मैं डॉक्टर रितेश मारफुना एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूं। बीपीएससी के एग्जाम, बिहार पुलिस के अलावा कई एग्जाम में इस डाटा से प्रश्न आएंगे। डाटा का टॉपिक गदर पार्टी है। जनरली कोई भी स्टूडेंट जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो 2-4 क्वेश्चन को फोकस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन की बनावट, क्वेश्चन की प्रकृति में बार बार बदलाव आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए मैं डाटा को एक्सप्लेन करता हूं। गदर पार्टी, आखिर गदर पार्टी की स्थापना क्यों हुई? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस के जो नेता थे वो उदारवादी नीति का अनुसरण कर रहे थे। 1885 से लेकर 1905 तक उनका जो कार्यकाल था वो उदारवादी युग का कार्यकाल था, जिनका मुख्य एजेंडा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का था। अर्थात वे छोटे छोटे सुधारों की बात कर रहे थे, लेकिन आजादी की बात नहीं कर रहे थे। इसी क्रम में लंबे समय तक उदारवादियों की मांग का अंग्रेजों ने हल्का फुल्का समर्थन किया, लेकिन आजादी के मामले में वे मौन हो गए। फलतः जनता और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक ऐसा गुट था जिसमें निराशा उत्पन्न होने लगी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में विदेशी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन की पृष्ठभूमि सरकार के प्रक्रियावादी नीति और दमनकारी नीति के विरोध में हुआ। अंग्रेज शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ भी इस तरह से व्यवहार करते थे जो काफी निर्दयनीय हुआ करता था। ऐसी परिस्थिति में देश के कई नौजवान या कांग्रेस के अंदर से भी कुछ ऐसे नेता थे जो आयरलैंड के राष्ट्रीय आंदोलन तथा रूस के नेशनलिस्ट कार्यशैली का अनुसरण करने लगे, जिनका मात्र एक उद्देश्य था, किसी तरह अंग्रेजों को हानि पहुंचाया जाए। चाहे यह हानि जान की हो या धन की हो या किसी तरह की हो। अर्थात क्रांतिकारी का एक एजेंडा था कि किसी भी परिस्थिति में अंग्रेजों को हानि पहुंचाया जाए। इसी क्रम में यह समझने की आवश्यकता है, 1904 में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की गति धीरे धीरे तेज हो रही है। यह गतिविधि सिर्फ भारत में ही ना हुई, विदेश में भी 1904 से क्रांतिकारी आंदोलन की गति काफी तेज हो गई, जिसका पृष्ठभूमि किसके द्वारा तैयार किया गया? तो सावरकर बंधु के द्वारा तैयार किया गया। सावरकर बंधु ने 1904 में एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसे अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। जीडी की तैयारी करने वाले लड़के से यदि पूछा जाए कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की, तो वो जरूर बता देंगे कि सावरकर बंधु ने की। लेकिन अब इससे काम न चलेगा। आखिर सावरकर बंधु में किन 2 भाइयों का उल्लेख है? तो सावरकर बंधु विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? सावरकर बंधु कहा जाता है, जिन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना करके विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधि को काफी ज्यादा तेज कर दिया। इसी क्रम में अभिनव भारत की स्थापना के उपरांत कई और संगठन की भी स्थापना हुई, जो विदेश में भारत की आजादी से संबंधित क्रांतिकारी गतिविधि को तेज करने का प्रयास किया। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? 1904 में हुई। इसी क्रम में अमेरिका के पश्चिमी तट पर पोर्टलैंड नामक शहर में
एक संगठन की स्थापना मई 1913 में हुई, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? भाई परमानंद, हरनाम सिंह और सोहन सिंह भाकना के द्वारा एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? हिंदू एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। यह एसोसिएशन विदेश में क्रांतिकारी गतिविधि को तेज कर रहा था और भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए कृत संकल्प था। लेकिन इस संगठन को उस तरह की पृष्ठभूमि तैयार नहीं मिल पा रही थी जिसकी आवश्यकता थी। फलतः इस संगठन के कई नेता, जो भाई परमानंद, हरनाम सिंह, सोहन सिंह भाकना के नाम से प्रसिद्ध थे, वे लाला हरदयाल से मुलाकात की और क्रांतिकारी गतिविधि को और तेज करने के लिए उन्होंने उनसे कई प्रकार के सलाह मशवरा किया। इसी क्रम में लाला हरदयाल के द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई, जिस संगठन को किस नाम से जाना जाता है? गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है। अर्थात हिंदू एसोसिएशन पार्टी आगे चलकर लाला हरदयाल से मिलने के उपरांत किस रूप में परिणत हो गई? तो गदर पार्टी के रूप में परिणत हो गई। यहां पे ध्यान देने की बात है, इस गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे, तथा इस गदर पार्टी के पहले महासचिव कौन थे? हरदयाल सिंह इसके महासचिव थे। लेकिन बार बार परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, इस गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? तो सान फ्रांसिस्को नामक शहर में युगांतर आश्रम की स्थापना की गई थी, जहां से गदर पार्टी की कार्य आगे बढ़ाई जाती थी, मतलब वहां से उनकी रणनीति तैयार होती थी। सान फ्रांसिस्को नामक शहर किस देश में है? तो अमेरिका में है। लेकिन इसी क्रम में आम जनता के बीच गदर पार्टी अपने क्रांतिकारी विचार को आगे बढ़ाने के लिए एक पत्रिका का संपादन किया, जिस पत्रिका को हम किस नाम से जानते हैं? तो गदर नामक पत्रिका के नाम से जानते हैं। इस गदर पत्रिका का संपादन कब से किया गया? नवंबर 1913 में इसकी प्रारंभ की गई। इसे 3 भाषा में प्रकाशित किया गया। वो भाषा कौन कौन सा है? अंग्रेजी, उर्दू और गुरुमुखी। लेकिन इस गदर पत्रिका का एक बार संस्करण किस भाषा में हुआ? तो पाश्तो भाषा में हुआ। यह हाईली इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो परीक्षा में जब भी आता है, अधिकांश छात्र इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। गदर पार्टी के कई सदस्य ऐसे थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए थे और क्रांतिकारी गतिविधि में अपने आप को संलग्न किए हुए थे। इस क्रम में करतार सिंह सराभा जो थे, वो सक्रिय सदस्य थे। काशी राम पंडित गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे और केसर सिंह थकगढ़ ये कौन हुआ करते थे? तो गदर पार्टी के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। लाल ठाकुर दास को इसका संयुक्त सचिव बनाया गया था। गदर पार्टी अपने क्रांतिकारी गतिविधि के कारण भारत के अलावा विश्व स्तर पे अपनी पहचान बनाई। यहां ध्यान देने की बात है, इस गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा ये नवंबर माह 1913 में की गई थी। लेकिन जाते जाते जो दौर है दुनिया का उस दौर में बोलो, जो दौर है दुनिया का उस दौर में बोलो, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो।